a new exercise, but that new exercise is to be started with a new topic, that slopes. Let's understand what slope is. For understanding slope, we will have to go to water park, but online. Now everything is online. Gatherings, meetings, seminar, everything is online. So going to the water park is also online. Suppose a child has gone to water park. This is a water level, and in this water level there are two slides. आप समझिए स्लाइड का मतलब, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता है, यहाँ पे बैठना पड़ता है और जुप से पानी में आ जाते हैं। कोई दूसरा भाई यहाँ से चढ़ेगा ऊपर और यहाँ से पानी में आ जाएगा। देखो दोनों का स्लोप अलग अलग है। इसको बाजू में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा लैडर बढ़ा देते हैं। तो देखो बेटा, ये लैडर का स्लोप और ये लैडर का स्लोप अलग है। आप जस्ट इमेजिन करिए ना, कोई बच्चा अगर यहाँ पे बैठता है तो बड़े आराम से पानी में आ जाएगा, परंतु कोई अगर यहाँ बैठता है तो धमक से पानी में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। यहां से पानी में आने के लिए कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, आराम से आ जाएगा, परंतु यहां से पानी में आने के लिए बड़ा कम समय लगेगा, एकदम फास्ट आ जाएगा। अब ये बच्चा बहुत जल्दी पानी में आ गया और ये थोड़ा ज्यादा समय बाद पानी में आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका स्लोप कम था, इसका स्लोप ज्यादा था। स्लोप ज्यादा था, जल्दी आ गया, स्लोप कम था, थोड़ा लेट आ गया। तो ये स्लोप होता क्या है? स्लोप मतलब जो आप देख रहे हो, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है ना, तो दिख रहा है ना, इसका स्लोप कम है, अरे बाप रे ये तो एकदम लगभग सीधा ही हो गया, उसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप होता क्या है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में स्लोप का मतलब इसने पानी के साथ में जो एंगल किया वो एंगल, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जो दो स्लाइड्स है, तो वर्टिकल लाइन से पहला वाला जो स्लाइड है उसका स्लोप कम है, आराम से आएगा बच्चा। दूसरे का स्लोप ज्यादा है, जल्दी से आ जाएगा। इस चीज को हम लोग ग्राफ पेज पे समझते हैं, ठीक है? ऐसे चलो देखो बेटा, तो ये जो एक्स एक्सिस है वो आपका पानी का लेवल, वाटर लेवल। ये जो वाई एक्सिस है ये वो लैडर जिससे वो बच्चा ऊपर चढ़ रहा था, और दो लाइंस है L1 L2, L1 L2, ये दो लैडर्स है। आप देखिए यहां से बैठ के कोई अगर पानी में आता है तो बड़े आराम से आएगा क्योंकि इसका स्लोप कम है। यहां से बैठ के कोई आता है तो बहुत जल्दी पानी में आ जाएगा क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। अब स्लोप कम है मतलब एंगल कम है, स्लोप मतलब एंगल, स्लोप ज्यादा है मतलब एंगल ज्यादा है। तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं ये वाले एंगल की। ये हमारी स्लाइड में पानी के साथ में मतलब एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया वो एंगल, ये एंगल लगभग 45 डिग्री का है बेटा, पक्का तो नहीं लेकिन लगभग 45 डिग्री का है। परंतु ये लैडर में एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया ना बहुत ही ज्यादा है, थोड़ा सा सीधा कर तो 90 डिग्री हो जाता, फिलहाल तो वो 80 डिग्री है। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है और ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो आप समझ गए ये एंगल कम है, स्लोप कम है, ये एंगल ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। तो हम इतना समझ गए स्लोप का मतलब क्या हो गया बेटा? एंगल। स्लोप का मतलब क्या हो गया? एंगल। परंतु एंगल फाइंड आउट करने के लिए ज्योमेट्री में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे साइन एंगल, कॉस एंगल, टैन एंगल। तो स्लोप फाइंड आउट करते वक्त जो एंगल लिया जाता है वो एंगल होता है स्लोप इज इक्वल टू टैन एंगल। अब टैन ही क्यों लेते हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, फिलहाल हम उसको नहीं देख सकते, पर वो बड़ा है सिंपल। तो हम इतना ध्यान में रखते बेटा, स्लोप कम है क्योंकि एंगल कम है, स्लोप ज्यादा है क्योंकि एंगल ज्यादा है, ठीक है? अब स्लोप का डेफिनेशन क्या है?
एंगल कौन सा? एंगल दो लोगों के बीच में बना है, एंगल बना है लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज द एंगल, पर कैसा एंगल? टैन एंगल। तो डेफिनेशन है स्लोप का, स्लोप इज द टैन वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ओरिजिन से इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर कभी स्लोप नहीं मिलता। ओरिजिन से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, स्लोप इधर मिलता है। सो स्लोप इज द एंगल का टैन वैल्यू। स्लोप मींस टैन वैल्यू ऑफ, टैन वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस डेफिनेशन को हम लोग अभी समझते हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, हमने स्लोप का डेफिनेशन लिखा है, एंड डेफिनेशन ऑफ स्लोप इज टैन वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज स्लोप। एंगल का टैन वैल्यू, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय m, और जो एंगल होता है ना बेटा, दैट एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। तो स्लोप का डेफिनेशन समझने के लिए अगर हम लोग लाइन L1 की बात कर रहे हैं, तो लाइन L1 का स्लोप है बेटा 45 डिग्री, सॉरी एंगल है 45 डिग्री। ये लाइन का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप यदि हमें फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला आएगा m का मतलब स्लोप और tan थीटा, tan वैल्यू ऑफ एंगल बोले तो tan 45 जो आता है 1। तो स्लोप कितना मिल गया बेटा हमको? 1। कैसे फाइंड आउट किया हमने लाइन 1 मतलब L1 का जो एंगल है इसको थीटा बोल दिया 45 डिग्री। स्लोप का फार्मूला है tan थीटा, डेफिनेशन से थीटा का वैल्यू पुट किया तो tan 45 मिल गया हमको 1। तो बेटा ये स्लोप के बारे में था। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको ये हेडिंग देना है, ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करना है, ये पहला काम है। उसके बाद में दूसरा काम करना है, आपको ये डेफिनेशन पूरा लिखना है यहाँ तक। और फिर तीसरा काम आपको ये करना है, ये छोटा सा जो एग्जाम्पल हमने लिखा है इसको नोट करना है। ठीक है, चलो इतना नोट करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। हाँ बेटा, तो अभी ना स्लोप फाइंड आउट करने के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करने के 3 प्रकार है। पहला प्रकार, एंगल इज गिवन। तो जब एंगल थीटा गिवन होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा, सो व्हेन एंगल इज गिवन वी विल राइट m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा मतलब एंगल और m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब tan एंगल। तो बेटा ये मिल गया हमको स्लोप जब एंगल गिवन था थीटा। ये एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार है व्हेन 2 पॉइंट्स, when 2 points are given। कौन से 2 पॉइंट्स गिवन है? when 2 points are given। और वो जो 2 पॉइंट्स गिवन है ना, तो 2 पॉइंट्स ये है, जैसे देखिए आप, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन पे ये एक पॉइंट है A, ये दूसरा पॉइंट है बेटा B। इस पॉइंट A is x1 y1, another point B is x2 y2। ये 2 पॉइंट्स हमको गिवन है, पॉइंट A x1 y1, पॉइंट B x2 y2। इसका स्लोप होता है m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। समझे? ये 2 प्रकार हो गए। एक तीसरा प्रकार भी आएगा, लेकिन उसके पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट में अगर आपको मान के चलिए एंगल गिवन है 30 डिग्री, कितना गिवन है एंगल? 30 डिग्री एंगल गिवन है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो आप ना इसको लिखोगे therefore m is equal to tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू है 30, और आपको मालूम है tan 30 होता है 1/√3। तो लीजिए आपको मिल गया स्लोप 1/√3। फाइन। आगे दूसरी बात,
अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ए 5 7 और बेटा बी एक पॉइंट गिवन है आपको 9 11, ऐसे दो पॉइंट्स गिवन है। अब इन पॉइंट्स में ये रहा आपका x1 y1 और ये रहा x2 y2, ऐसे दो पॉइंट्स गिवन है। तो अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो आगे चल के होता है 11 माइनस 7 4, 9 माइनस 5 4, अब ये सेम आ गया, इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार अगर एंगल गिवन रहा तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा, टू पॉइंट्स गिवन रहे तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने देखा। फिर से आपको इसको पॉज करना होगा, ये हेडिंग देना है, 3 वेज ऑफ फाइंडिंग स्लोप। पहला वे लिखिए, दूसरा वे लिखिए, उनके नीचे ये दो एग्जांपल्स भी लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटे इसको पॉज करके ये पूरा नोट करेंगे। और थर्ड मेथड होता है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन रहता है, मतलब कैसा रहता है, जैसे ये लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये हमें गिवन है और हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला है m इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज कंपल्सरी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। जैसे m इज इक्वल टू माइनस कंपल्सरी और बेटा x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे a और y का कोएफिशिएंट है बेटा b, तो लिखा हमने m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ठीक है, एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पहला लाइन लिया हमने 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बेटा m लिखा हमने माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट 5, ये रहा स्लोप। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमने लिखा 7x माइनस 11y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो पहले माइनस कंपल्सरी हो तो दे दिया, x का कोएफिशिएंट 7 अपॉन y का कोएफिशिएंट माइनस 11, इट्स नॉट 11 इट इज माइनस 11। तो अगली स्टेप में माइनस माइनस कैंसिल होके हमारे पास में बचेगा 7 अपॉन 11, तो ये रहा बेटा स्लोप 7 अपॉन 11। तो फिर से हमने इस प्रकार स्लोप फाइंड आउट करने के तीनों प्रकार देख लिए। आपको पॉज करके ये थर्ड टाइप नोट करना है, उसमें जो दो एग्जांपल्स लिखे हैं वो नोट करने हैं। उसके बाद में छोटा सा टॉपिक आएगा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, उसका बात कर लेते हैं। चलो इसको नोट करते बेटा। चलो अब ये लास्ट कैटेगरी है हमारा, हम स्लोप का बात कर रहे हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस में। सो इफ लाइंस आर पैरेलल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दो लाइंस है L1 एंड L2, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब क्योंकि दो लाइंस है ना तो दोनों के अलग अलग स्लोप है, तो बेटा इसका स्लोप लिखते हैं हम लोग M1 और इसका स्लोप लिखते हैं M2। नो, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, जिनका स्लोप M1 और M2 है, रूल ये कहता है इफ लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप्स कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो जब लाइंस पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2, ये दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल। तो हमने लिखा देयरफॉर M1 इज इक्वल टू M2, अर्थात लाइन पैरेलल, स्लोप इक्वल। स्लोप कैसा रहेगा? इक्वल। मतलब इसका स्लोप यदि 7 है तो इसका भी स्लोप 7 आ जाएगा। इसका अगर 1/2 है तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। इसका अगर 3/4 है तो इसका भी स्लोप 3/4 आ जाएगा। When lines are parallel,
देयर स्लोप्स आर इक्वल। जब लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप कैसे आता है बेटा? इक्वल आता है। दूसरी बात परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को दिखेगा कैसे दिखेगा? तो बड़ा स्वाभाविक है, आराम से समझ सकते हैं। ये दो लाइन्स है, दिस इज L1 और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग L2। ये आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है। और क्योंकि परपेंडिकुलर है ना तो एक का स्लोप लिया हमने m1 और दूसरे का लिया m2। इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। पैरेलल होता है तो बड़ा सिंपल, दोनों का स्लोप इक्वल। जब परपेंडिकुलर होता है जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो फार्मूला है m1 into m2 is equal to -1। m1 into m2 is equal to -1। जब लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो उनका प्रोडक्ट -1 आता है। स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है? -1 आता है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करते हैं। चलो इसको पॉज करके नोट करते, फिर एक छोटा सा एग्जांपल मुझे परपेंडिकुलर का आपको एक्सप्लेन करना है। चलो बेटा, तो डायग्राम मैंने फिर से एक बार बनाया है। इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। और हमने पढ़ा है कि जब परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। अब ऐसे में अगर m1 का वैल्यू आपको गिवन है 3, कितना गिवन है? 3, और आपको m2 फाइंड आउट करना है। m2 फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो ऐसे फाइंड आउट होता है। m1 का वैल्यू हमने रखा 3, m2 हमें नहीं मालूम, इज इक्वल टू -1। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमें जब m1 गिवन है, m2 फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला कैसे हमें मदद करेगा वो देखते हैं। m1 का वैल्यू पुट किया 3, m2 नहीं मालूम, इक्वल टू -1, तो लिखा हमने देयरफॉर m2 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है बेटा, तो ये अगर 3 है तो ये आपको मिल गया दूसरा -1/3। ठीक है, चलो इसको नोट कर दें। अब जैसे सेकंड एग्जांपल में ना हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लाइन फिर से परपेंडिकुलर है, मतलब हो गया m1 into m2 इज इक्वल टू -1। और एक का स्लोप देख रहे हैं हम -7/5, हम तो दूसरे का स्लोप पूछा गया है। ओके, ये कैसे होगा ना? m1 का वैल्यू मैंने पुट अप कर दिया -7/5, m2 मुझे नहीं मालूम, इक्वल टू -1। पहला काम तो ये होगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बचा 7/5 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल। और आगे m2 इज इक्वल टू, जैसे 3 उधर गया था तो उल्टा हो गया था, 3 का 1/3 हो गया था, वैसे ही 7/5 जब उधर जाएगा ना तो वो हो जाएगा बेटा 5/7। इस प्रकार हमने ये स्लोप फाइंड आउट कर लिया। ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में हमको इतना समझ में आ रहा है कि कुछ एक कॉमन पैटर्न है। देखिए इनमें कॉमन पैटर्न है, इतना मेथड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूछा तो करना ही पड़ेगा, आप भी इसको पूरा नोट करने वाले हो, पर इसका ट्रिक समझिए आप। ये 3 है ना, तो इसका स्लोप कैसे निकला? इसको पलट दिया, 3 का कर दिया 1/3, उल्टा 1/3, और प्लस का कर दिया माइनस। तो एक स्लोप मालूम है, दूसरा फाइंड आउट करना है, तो आपको दो काम करने हैं। यदि आपको एक स्लोप मालूम है और दूसरा फाइंड आउट करना है तो दो काम करने हैं। एक तो उसको ना पूरा उल्टा पुल्टा कर दीजिए, जैसे 3 का कर दीजिए 1/3 और प्लस का कर दीजिए माइनस, तो आपका आंसर आ गया -1/3। उसी प्रकार से इधर ये एक स्लोप गिवन है, आपको दूसरा फाइंड आउट करना है, तो दो काम करिए। एक तो 7/5 का उल्टा कर दीजिए 5/7 और माइनस का कर दीजिए प्लस, तो आंसर आता है 5/7। मतलब अगर कोई दो परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप गिवन है, दूसरे का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, तो दो बदलाव करने हैं। फ्रैक्शन को पलट दीजिए, 7/11 होगा अगर, तो 11/7 और प्लस का माइनस। अब आप मुझे बताइए तो थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने 3rd, 4th और 5th, ये अगर 1/2 है, ये अगर 3 है और ये अगर 4/7 है,
तो इनके जो परपेंडिकुलर है उनके स्लोप क्या रहेंगे? 1/2 को जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो दो काम करेंगे हम लोग। 1/2 का उल्टा 2/1 और प्लस का माइनस परपेंडिकुलर में। 3 का उल्टा 1/3 और यहां प्लस है तो यहां पे बेटा माइनस। 4/7 का उल्टा 7/4 और प्लस का क्या हो गया? माइनस। ठीक, चलो बढ़िया। तो बेटा आपको ये नोट करने के बाद में ये नोट करना है, ये तो जस्ट हमने एक रिहर्सल लिया था। अब जो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करने के लिए दूंगा वो आप सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बेसिक था। ये अगर समझ में आ गया ना तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक, चलो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको सेंड करता हूँ, वो सॉल्व करिए, लेकिन उसके पहले इसको कंप्लीट अच्छी तरह से अपनी फेयर कॉपी में लिखिए। थैंक यू।